जय हिंद फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन का सेट नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, जिनमें में से कौन नहीं शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर सी, गोविंद नराड़े। उन्नीस 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिंथगो। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 6 का हो गया सी, इनसे केंद्र में द्विसंध विधायिका के मूलतः का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी की टिकट पर चुनाव जीता था? तो ऑप्शन नंबर डी, लिबरल पार्टी। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक के संबंधित हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। सतमे जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वस्तुतः क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा में है? तो महायान में। ऑप्शन नंबर 1, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी, इबादत खां। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बारा किसके शासनकाल में कुख्यात थे? तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर के। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है।
क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, नालामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी नालामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो बी, कोसी। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुद्रा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 19 का हो गया डी, उपरोक्त में सभी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक उपरूप है। इससे उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, किण्वन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार कैसा होता है? तो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ए। 22, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूलकण। किसी भी भौगोलिक का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात होती है 0 से। ऑप्शन नंबर डी। 24 है, सर्प विषरोधी किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र है? तो ml इन्वर्स टू इन्वर्स, बी, ml इन्वर्स टी इन्वर्स, ml -1 टी इन्वर्स, ml इन्वर्स टी इन्वर्स। ऑप्शन नंबर बी। जैव सेल क्या है? तो यह एक कोयला है। जैव सेल क्या है? तो यह एक कोयला है। सत्ताईस, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरिब्रम से है। 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो यह है आर्कियोटेक्ट्रिक्स। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो O2, ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बी, वोल्टमीटर का। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 31 में नीचे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन के
किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद के द्वारा। भारतीय संविधान के किस विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो भाग 20। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित मिलान करें। छत्तीस है भाषा का उल्लेख। 36 कभी है भाषा का उल्लेख किसमें है? तो 8वीं भाषा का उल्लेख किसमें है? तो 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोधी अधिनियम कब किया गया था? तो 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था? तो 11वीं अनुसूची में। भूमि सुधार एवं अतिक्रमण संबंधी अधिनियम कब हुआ था? तो 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पाद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों का ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, IMF और विश्व बैंक को। 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो वीवी सावरकर का है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष कर और प्रगतिशील है। ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। इसको ऐसे याद करते हैं, आंध्र प्रदेश का है। हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है? तो मलखब से है। हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से? तो मलखब से है। 45, निफ्क आंदोलन के प्रणेता थे कौन? तो दद्दू दयाल। 45 का सी। 46, दकमा सिक्का किसने चलाया था? दकमा सिक्का किसने चलाया था? तो 46 का ए, ग्रीक ने चलाया था। ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर नए वर्ष से एल्यूमिनियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकालाइन कहते हैं। क्वेश्चन 49, बेसल मापदंड संबंधित किससे है? तो बेकिंग क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर लास्ट सेट का, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टाइबी इसने किया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर
और अनाड़ी अनाड़ी। इसका आंसर मिला लीजिएगा आप लोग दोस्तों, ये रहा। और इसका ये इम्पोर्टेंट रहता है, सारणी तथ्य, इसको पढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ? तो नर्मदा घाटी से हुआ। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले कहाँ से? दमदमा से। गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ थे? बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त कहाँ थे? बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ था? कालीबंगन से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? कालीबंगन और लोथल से। युग्म समाधियां का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन और लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? कालीबंगन से। नर्तकी का काष्ठ मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ था? मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा प्रचलन कब हुआ था? कहाँ से था? हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा प्रचलन कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो से। तीख मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ? तो बनवाली से। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त हो गया कौन सा है? तो धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ? तो कोल्डिवा से। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? तो जौ और यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन था? तो तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रह स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहाँ था? पिगटन ने। सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग को जरा सब पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? किस अनुच्छेद में? तो उपरोक्त में सभी। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15 में मत मूल अधिकार करेगा, अनुच्छेद 16 में पदत्त मूल अधिकार करेगा, अनुच्छेद 19 में पदत्त मूल अधिकार करेगा, इसलिए सभी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 का डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, सही बात है। निम्न कथनों को विचार करें। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का ही होना चाहिए, आवश्यक है, सही बात है। राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, सही बात है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिन तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र के कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण
किया हो या लगातार 10 वर्षों तक कुछ न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संयुक्त सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब किया गया था? तो 1963 में। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37। क्वेश्चन नंबर 8, चैलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1991 में किया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोका उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति से, ऑप्शन नंबर ए। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हाटन मनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था। क्वेश्चन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये नहीं शामिल था, इसलिए आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च समिति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कार्यक्रम सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, बाकी सब सही है। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी को सही है, 5 फरवरी 1922 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को, लेकिन भारत छोड़ आंदोलन 23 1942 को नहीं हुआ था, सही नहीं है। ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 21 अक्टूबर 1943। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया कब? तो 1829 के नियम 17 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, वहावाली के विद्रोह के कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एंगिल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपाठी संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो सी, पल्लव। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में मिले थे? तो उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर ए। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ डी। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी को
किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो ऑप्शन नंबर सी, रिजुपालिका। 22, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो मखली पुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, आचार अधिकारी था। दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो सी, सैन्य विभाग से। बासवान दसवंध किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 27, निम्न से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है जो है बी, बाकी सब सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। 27 का बी गलत है, बाकी सब सम्मिलित है। नरोरा किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। और काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में है। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। लेकिन कुंडलवन कर्नाटक में नहीं है, गलत है। 28, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 29, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें। ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B7 किसमें होता है? बालों का झरना। विटामिन B7 की कमी से बालों का झरना होता है। और विटामिन B12 से हो जाता है प्राणशील उत्तरकता होना। विटामिन ई से हो जाता है बांझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के से रक्त के थक्का जमना। 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन सी, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, वर्णद्धता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर ए था। 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए अवकाश ऊष्मा की मात्रा है? तो डी, गुप्त ऊष्मा। 35, निम्नलिखित कोशिकाओं अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं है? तो 35 के डी, जीवद्रव। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं को यकृत, गुर्दे एवं गुर्दे। बाकी मछली का तेल, पाला, काम, ये सभी विटामिन का अच्छे स्रोत हैं। सूची को सूची 2 में सम्मिलित करें। 37 बी, 37 का बी। 37 का बी है।
ऑप्शन प्रतिरोध का मात्रक ओम, और विद्युत प्रवाह का होता है एम्पियर में, बल का होता है न्यूटन, और पावर का हो जाता है वाट। क्वेश्चन नंबर 38, अधातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो लिथियम, ऑप्शन बी। अब 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण है। ये गलत है। यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ये गलत है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। किस द्रव का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी अलकनंदा पर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 44 के कौन सुमेलित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। समलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा में है, लेकिन रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। गलत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, अगु लहास। क्वेश्चन नंबर सी, 46, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को। 46 का बी। 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तत्काल तकलामकान चीन, थार भारत सही है, आटाकामा चिली, लेकिन गिब्सन अफ्रीका ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोधकता या घर्षणात्मक बेरोजगारी है कौन? तो क्वेश्चन नंबर सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, उसे ही घर्षण बेरोजगारी या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हैं, जैसे दोनों हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। दोनों सही हैं। आते हैं नीचे स्मरण तथ्य। पहले इसका आंसर देख लीजिए आप लोग दोस्तों, उसके बाद आते हैं स्मरण तथ्य में। और आपको ज़रा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, जैसे योग दर्शन, ये कहाँ से प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि है। न्याय का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। सांख्य का कपिल है। और चार्वाक का कौन सा प्रवर्तक है? चार्वाक ही है। तो उसके बाद वैशेषिक का कुनाद है। और पूर्व मिसासा का जैमिनिया है। उत्तर मिसासा का बादरयान है। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। निम्न संप्रदाय एवं संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल हैं। और अनिश्चयवादी का संस्थापक संजय वेठुल्ली पुत्र। भौतिकवादी का है पकुत कचायन। घोर अक्रियवादी है पूरम कश्यप। और नीचे आते हैं दोस्तों, ये खत्म हो गया दोस्तों।